बेटा मुझे चल कांगड़ा घुमा दे, अब इसको कांगड़ा के बारे में नहीं पता, वो तो कैसे घुमाएगा, है ना। तो घूमने वाला तो कहीं भी घूम सकता है। तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो जरूरी है, बट प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज जो होता है वो सेकेंडरी होता है हमारा लास्ट में ना। उसके लिए पहले क्या होता है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जैसे मैंने कहा ना कि एक बच्चा बहुत वो सारी, चाहे वो सारी फर्स्ट क्लास से लेकर पीएचडी तक गोल्ड मेडल लेता रहा, है ना, लेकिन दिस जी स्टैंड फॉर ग्रूमिंग, this CO stand for confidence, this COM stand for communication, and this stand for subject knowledge। ये क्यों जरूरी मैं आपको प्रूव करता हूँ। सबसे पहले आपका इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास देयर आर टू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज योर ग्रूमिंग, द सेकंड इज योर कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका ना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब ये निकालते हैं कि अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, दैट इज रॉन्ग मिथ। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। कम्युनिकेशन एक कला है, बात करने का तरीका है ना। हिंदी सभी बोलते होंगे ना, लेकिन सबका लहजा अलग अलग हो बात करने का, है ना। किसी को सुनना अच्छा लगता है, कोई बोलता है उसको सुनना अच्छा लगता है, और कई ऐसे होते हैं चपेट मारने का दिल करता है, हमारे इसके कान के नीचे खींच के ना। तो वो क्या, तो कम्युनिकेशन। चाहे आप इधर यू आर यूजिंग हिंदी, इंग्लिश और योर रीजनल लैंग्वेज, your communication should be very strong। communication मतलब आपका जो मैसेज है वो क्लियरली पास होना चाहिए, समझना चाहिए। either you are using verbal language और नॉन वर्बल लैंग्वेज, है ना। दो तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन, है ना। एक मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दिस इज वर्बल। एक जेस्चर, पोस्चर, साइन, है ना, तो वो क्या होता है, वो नॉन वर्बल होता है। तो आपकी कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग अगर स्ट्रांग है तो इस इंडस्ट्री में आपके लिए हर चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। और ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बैक एंड नहीं होता। बैक एंड का मतलब कि आपको बात करनी ही पड़ेगी। जैसे स्कूल है ना, आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, पीएन है, वो नहीं पढ़ाते ना, तो उनको ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा बात नहीं करनी, उनको प्रिंसिपल से मिलना है, बेल बजेगी पता चल जाएगा बुलाया है ना। लेकिन टीचर है, टीचर चुप रहेगा तो आप समझेंगे कैसे, है ना। तो ये चीज क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहां से आता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है ना, तो आपको सर्विस, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं, चाहे आप टॉप पर हैं, चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट है, चाहे आप जैसे मर्जी। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, चाहे आपके 40% नंबर आए थे, आपकी बल्ले बल्ले। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, आपका दो तरह की ग्रूमिंग होती है, एक इनर, एक आउटर, है ना। सर से लेके पांव तक जो आपने कहा, तो ठीक है, वो ड्रेसिंग सेंस होगी, है ना, ग्रूमिंग। और एक होती है इनर, आपका सोचने का तरीका, आपकी सोच किस तरीके की है ना, आप अंदर से कितना पॉजिटिव हो, कितने प्योर हो। अगर आपने देखा कि एक कैंडिडेट है, ही एंड सी इज वेरी गुड इन ड्रेसिंग सेंस, बट उसकी सोच इतनी नेगेटिव थी कि चाहे वो सोसाइटी को लेके, चाहे आपको लेके, चाहे किसी भी चीज को लेके, माइट भी आप उसको पसंद ना करें, है ना। सो ग्रूमिंग, देन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कम्युनिकेशन, देन सब्जेक्ट नॉलेज। अब मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है, बस सिर्फ 5 मिनट लूंगा। आपको जैसे सपोज करो आपके टीचर ने बताया होगा कि, मतलब मोस्टली लेक्चर होते रहते हैं ना, तो सपोज करो कि आपके टीचर ने आपको ये बताया कि कल आपके यहाँ पे एक टीचर आएंगे जो आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे, ग्रूमिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कल आप लोग अच्छे तरीके से टाइमली पहुंच जाना। आपके माइंड में एक मैसेज था कि कल कोई कैंडिडेट ऐसा रहा जो हमें पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, ग्रूमिंग के बारे में बताएगा ना, तो इमेज क्लियर थी। अब क्या हुआ, आप टाइमली पहुंच गए, ये कर्टन नहीं थे, यहाँ पे शीशा लगा हुआ ना, बाहर से एक कैंडिडेट आ रहा है, उसने जीन्स पहनी हुई है, वो न्यू स्टाइल वाली फटी वाली, है ना, शर्ट पहनी है उसने फोल्ड करी हुई है, स्पाइक्स खड़े करे हुए हैं, कान में कुछ पहना हुआ है, टैटू है ना, कान में कुछ लटकाया हुआ है। तो जैसे अपने बाहर की तरफ देखा, तो पहली बात आपके माइंड में जो इमेज बनी थी कि कल कोई कैंडिडेट आएगा जो हमें पर्सनैलिटी एंड ग्रूमिंग पढ़ाएगा, तो आप जब उसको देखेंगे कि ये तो खुद नमूना बन के चला हुआ है, तो ये क्या ग्रूमिंग के बारे में बताएगा ना, ये क्या पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। दैट मींस उसको आपने क्या किया, 0 नंबर दे दिया। किस टर्म में, पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग में बात नहीं करी आपने उससे, उसको सिर्फ आपने आउटर स्ट्रक्चर देखा, इनर पर्सनैलिटी नहीं देखी कि वो अंदर से बहुत ही एक नेक, पॉजिटिव, बहुत अच्छा बंदा था, है ना।
लेकिन हमने क्या किया, एक बाहरी स्ट्रक्चर से देख के, उसका ड्रेसिंग स्टाइल से देख के हमने उसको इग्नोर कर दिया, टाइम पास ये है ना। जिसको ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी के नाम पे खुद ये अपन ने जुलूस निकाल के चला हुआ है, तो हम उससे क्या सीखेंगे, है ना। अब क्या हुआ उसके बाद, नाउ ही, कुछ भी, ही एंड शी जो भी था, वो एंटर्ड इन क्लासरूम में आ गया ना, ये जी हो गया, है ना। उसके बाद जब वो एंटर किया, स्टेज पे आ गया, पोडियम पे आ गया, नाउ ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो जब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो डायरेक्टली आपके जैसे साउंड्स के साथ या कम्युनिकेशन के साथ या कान के साथ, हमारी जितनी इंद्रियां होती हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच होता है ना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि उसको थोड़ा सा डर लगा, स्टेज फोबिया बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे आया, तो जब उसने बोलना स्टार्ट किया, तो उसके जो शब्द थे वो वाइब्रेट हो रहे थे, टांगे कांप रही थी, है ना, शिवरिंग हो रही थी। तो आपने क्या देखा, आपने क्या किया, उसको कॉन्फिडेंस में कि ये खुद डर रहा बेचारा, स्टेज पे खड़ा हो गया, हमें क्या पढ़ाएगा, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, पीछे से टोंट लग पड़ते हैं करने, है ना, कोई कमेंटिंग भी लग पड़ता है बच्चा करने। क्यों? क्योंकि उसके बेचारे के टांगे कांप रही, बोल नहीं पा रहा, उसके शब्द फंस रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, पसीना आ गया, चेहरा लाल हो गया। और उस टर्म पे क्या हो जाता है, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, तो आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जहाँ आपको डर लगता है ना, तो अगर आपसे कोई बात करेगा तो आपको सुनाई कम देगा। जहां पे आपका कॉन्फिडेंस अप होता है, वहां से वो धीरे से बात करेगा ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही एंड शी इज सेइंग। क्लियर? सो नाउ व्हाट यू हैव डन, यू हैव मार्क्ड 0 इन टर्म ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो अगर उसकी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कम्युनिकेशन से, देन डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा लैग करेगा। अब कम्युनिकेशन का मतलब मैं थोड़ा लैंग्वेज पे आता हूँ। सपोज करो he is not able to speak a pure Hindi and he is not able to speak in a pure English। मतलब जब वो हिंदी में बात कर रहा था तो टूटी फूटी हिंदी बात कर रहा था, जब इंग्लिश में बात कर रहा था तब भी वो टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा था ना। तो मतलब आपने उसको लैंग्वेज में भी 0 दे दिया और कम्युनिकेशन में भी। या फिर जब वो बात कर रहा था, मैंने उसको कहा तू खड़ी हो जा, ओ तू खड़ा हो जा, है ना। तो मतलब आपने क्या किया कि इसको खुद को तमीज नहीं बात करने की, ये हमसे तू करके बात कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ बेटा आप खड़े हो जाएं, तो इसको अच्छा लगेगा सुनने के लिए, और ये रिस्पेक्ट से खड़ा होगा। अगर इसने नहीं खड़ा होना होगा तब भी रिस्पेक्ट से खड़ा होगा ना। अगर मैं इसको ये कहूँगा कि तू खड़ा हो जा, क्यों नहीं खड़ा हो रहा, तो शायद इसका जो एक ईगो था वो भी फेल हो जाए ना। वो कहे कि मैं क्यों खड़ा हूँ, या मैं कहा कि तू शोर क्यों कर रहा है, तो ये हो सकता है कि बोले सर ये तो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, है ना। तो मतलब so what you have done, you have marked 0 in communication कि he is not able to speak in a Hindi, in not able to speak in English and not able to speak in a very good manner। ये भी कर दिया 0। अब लास्ट में क्या हुआ, अब उसने धीरे धीरे अब आ गया पढ़ाने, वो सपोज करो ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेशन, व्हाटएवर, मैथमेटिक्स, हिंदी, व्हाटएवर जो टॉपिक था, इस टॉपिक में वो बहुत एक्सपर्ट था। उसने बहुत सारी चीजें इतनी बताई जो आपने कभी सुनी भी नहीं थी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा के चला गया वो। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट नॉलेज है ना, बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन तब तक तो आपने उसको, उसका ग्राफ जो पहले दिन यहाँ था, वो एक आप तो यहाँ तक लेके थे उसको, सब्जेक्ट नॉलेज पे आते आते तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ था। यही चीज आपके इंटरव्यू में होती है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो किसी कमरे में जान के, कमरा पूरा खाली होता है, जैसे आप ये कमरा ना, तो जान के इस कमरे में यहाँ कुर्सी लगाएंगे, वो इतना दूर दरवाजा होगा, जब आप एंटर करेंगे वहां से जब आप आएंगे तो इसलिए खाली रखा होता है कि जब आप वहां से एंटर करेंगे ना, तो उसी टाइम देख लेंगे जी कि आपका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, आप चल कैसे रहे, बंदे की चलने के तरीके से पता चल जाता है कि ये कितने पानी में, बॉडी में कॉन्फिडेंस होता है ना। तो जब आप एंटर करोगे ना, आपके चलने का तरीका, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, योर पोस्चर, बॉडी पोस्चर, ठीक है, एंड योर ड्रेसिंग स्टाइल। लड़का है अगर प्रॉपर, अगर दाढ़ी रखते हैं दैट शुड बी प्रॉपर ट्रिम्ड, नहीं तो क्लीन शेव, बाल खड़े नहीं होने चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। आपके दोनों, लड़का लड़की, फोरहेड और ईयर दोनों पे बाल नहीं आना चाहिए, जैसे इसके कान ही नहीं दिख रहे,
है ना, दोनों कान नहीं दिख रहे इसके। तो बाल कभी भी कान पे और माथे पे नहीं आना चाहिए, ये ऐसे आपके स्टाइल से टक होनी चाहिए, ठीक है। देन शर्ट फॉर बॉयज, ट्राउजर, शू, लेसेस वाले शू, ठीक है। और अगर इफ यू वांट टू बी अ टाई, तो टाई। लड़की है तो अगर वो ट्राउजर पहन रही है तो शर्ट, टाई या स्कार्फ, ठीक है। देन बेसिक मेकअप, देन नेट, जूड़ा समझते हो ना, है ना, उसके ऊपर पहले बर्न करना, बर्न के ऊपर नेट, है ना। अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो स्कर्ट, देन स्टॉकिंग, देन हील्स, है ना। ऐसा ना हो कि स्कर्ट पहनी है, स्टॉकिंग पहनी है और नीचे लेसेस वाले जूते पहन के चले गए या स्पोर्ट्स शू पहन के चले गए, है ना। तो वो क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो यहाँ बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, सबने देखा कि उसका चलने का स्टाइल इज वेरी गुड, योर आउटर स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, योर पर्सनैलिटी इज वेरी गुड, योर ड्रेसिंग स्टाइल इज वेरी गुड। सो व्हाट दे हैव डन, इसमें उन्होंने सबने अपने अपने मार्क्स दे दिए कि चल 2 नंबर 5 में से 3 नंबर 4 नंबर। देन कॉन्फिडेंस, अब आप यहाँ पे आ गए उनके टेबल के सामने, है ना। तो कईयों बात होती है कि बिना पूछे बिना मांगे बैठ जाना, खड़े हो जाना, कुर्सी ले ली, बैठ गए, कुछ दिया ना, वो थोड़ा सा मैनर होती है, अलग चीज़ होती है। जब आपने उनको कहा कि गुड मॉर्निंग, उनको ग्रीट किया, है ना, तो पता चल जाएगा कि आपके हाथ में फाइल है, आपके हाथ कांप रहे, फाइल कांप रही है, कुर्सी बैठते टाइम, है ना। बैठते कैसे हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो उन्होंने इस पे भी आपको नंबर दे दिए। उसके बाद जब स्टार्ट किया कि बेटा प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना, मैंने बोला कि बेटा काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग कि माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, है ना। तो कम्युनिकेशन में देख लिया कि कैसा उनका। अब उसके तब जाके कहीं लास्ट में, तब तक आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब जाके तब जाके कहीं वो सब्जेक्ट नॉलेज के पूछेंगे, जिस चीज का इंटरव्यू होगा, फ्रंट ऑफिस के लिए होंगे, तब जाके वो फ्रंट ऑफिस के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा इसके बारे में पता है नहीं पता है। अगर नहीं पता होगा तब भी सिलेक्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेटा दिस कैंडिडेट इज वेरी गुड इन ग्रूमिंग, दिस कैंडिडेट वेरी गुड इन कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री अपने आप सिखा देती होती है, तो इसकी जरूरत हमें सबसे लास्ट में पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। हम पहले किताबी कीड़ा बनते रहते हैं, फिर उसके बाद तब जाके कहीं बोलने पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। कॉन्फिडेंस पे बहुत कम बंदे काम करते हैं, क्यों? स्ट्रेंथ इतनी होती है कि स्टेज तक आने से हर किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी को, और जिस वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं सुधार पाता, किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस हो। मैं बोलता हूँ कि बेटा कल से गेम्स चल रही है, अपना नाम दे दो, तो उसमें बच्चों को डर लगता है कि नहीं यार मैं दूं या ना दूं, है ना। जिसको पता है कि नहीं आई कैन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे, हार जाएंगे, है ना। उसके बाद तब जाके कहीं ग्रूमिंग पे तो आते ही नहीं ना फिर हम, क्योंकि ग्रूमिंग का हमारा मतलब होता है कि यूनिफॉर्म में आना। बस हमें घर वालों ने बोला कि एक वर्दी लगी उसमें आना है, चाहे वो एक हफ्ता धो ही नहीं, कोई चक्कर नहीं, गरीबी अमीरी एक अलग चीज है। पानी सबको बराबर दिया भगवान ने, ना, पानी तो फ्री है ना, है ना। पानी है, साबुन नहीं है, पानी तो होगा ही होगा, तो उसको डेली धो सकते हैं ना। लेकिन हम बोलते कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग, मिट्टी से जुड़े हुए लोग, कोई चक्कर नहीं, मल्ली तो मल्ली से, है ना। तो हम उल्टा प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज आपको ये चीजें बुरी लगती होंगी बेटा, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तब आपको पता लगे, क्योंकि हम भी, आपके मैम भी, हम भी उसी एरिया से हैं, उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। आप लोगों के आजकल तो मतलब इतना फैसिलिटीज होगी, हमारे टाइम ऐसा होता है कि 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। सुबह 7 किलोमीटर पैदल जाना, शाम को 7 किलोमीटर चढ़ाई पैदल चढ़ना, तो अंदाजा लगा लो। और 8 किताबें, 8 उनकी कॉपियां और एक रफ कॉपी अलग से, 17 कॉपियों का बोझ, और 7 किलोमीटर चढ़ाई। और घर जाते ही कोई आप लोगों की तरह मतलब मम्मी पापा प्यार करने वाले नहीं होते थे कि नहीं यार मेरा बच्चा पढ़ के आया, इसको आती गर्म खाना। दूर से आवाज आएगी, खेत से बेटा ठंडा होगा खा ले, और उसके बाद रस्सी लेके खेत में आ जाए, है ना। खेत का काम सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे किक पड़ती थी, बैल लगो घास डाल दो, फिर खेत में जाना है, वो खेत का काम करना, गोबर फेंकना, वो सारे काम करने के बावजूद। तो हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड होता है ना, हमारे जो टीचर थे वो एक चीज पे फोकस करते हैं या 2 चीजों पे, या तो किताबी कीड़ा बनाएंगे कि बेटा बस समाज या रट ले, इसको हिंदी या रट ले, आएंगे बेटा हाँ ये क्वेश्चन सुना दे, ये क्वेश्चन सुना दे, ये क्वेश्चन सुना दे, है ना। आपने रट लिया, आपके बच गए, मार से बच गए, तो आप सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरी चीज, जब एग्जाम होते हैं ना, तो आप ही के टीचर आपको नकल करवाते हैं कई बार, उनको पता होता है कि कहीं हमारा रिजल्ट ना खराब हो। कई टीचर ऐसे होते हैं, और वो भी सिर्फ इतना ही करवाएंगे, 33 नंबर का करवाएंगे, 100 नंबर का वो भी नहीं करवाएंगे, इतना करवाएंगे पास हो जाए बच्चा बस। और हम सोचते हैं कि शुक्र यार ये मास्टर बहुत अच्छा है,
इसने नकल करवाई, मेरे को 3 नंबर देती, मेरा साल बच गया, टीचर बहुत अच्छा है, मैं इसकी तो पूजा किया करूंगा। और जो डांटता रहता है कि बेटा नकल नहीं मिलेगी, जो मर्जी हो जाए, रोज पटाखे पड़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ के आया, रोज चटाके चलते हैं, तो वो हमारा दुश्मन होता है। लेकिन जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके एक उस लाइफ में पहुंचोगे ना, फिर हमारा जो सोच का नजरिया था, अब जो हमारा फेवरेट टीचर था, अब वो दुश्मन बन जाता हमारा, इस साले ने पढ़ाया कहा नहीं, मेरी जिंदगी की बर्बाद इसी ने करी है। पढ़ाया होता तो आज कहीं और जगह, और जो तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। फिर वर्ड वही आ गया ना, काश, है ना, कि काश हमने वो किया होता तो आज ये ना देखना पड़ता। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, बाकी चीजों के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो मतलब उस चीज के लिए टीचर्स बैठे हैं आपके, है ना। यस सर। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में, जहां मर्जी, जब मर्जी चले जाओ। इज दैट क्लियर? यस सर। और थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो आप लोग। यस सर। कई लोग